नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल। दिल्ली में मोदी और पुतिन की मुलाकात चल रही है और इस डिप्लोमेटिक मुलाकात ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। एक तरफ भारत रूस की साझेदारी नई ऊंचाई छू रही है, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर बंकर में बैठकर हालात का रेडार रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ मुलाकात नहीं है बल्कि एक ताकत का ऐलान है। दुश्मनों के लिए साफ संदेश, हिंदुस्तान आज एशिया का पावर सेंटर है। भारत रूस की दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक नहीं, ये रक्षा, ऊर्जा और स्ट्रेटेजिक पावर का एक नया और ना भेदा जाने वाला फॉर्मूला है। S-400 से लेकर S-500 जैसे एयर डिफेंस शक्तियां जो भारत में बनाने को लेकर भी बातचीत हो रही है, और इसकी वजह से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान S-400 का ट्रेलर देख चुका है। दिल्ली में भविष्य की शक्ति समीकरण लिखे जा रहे हैं और पड़ोस में डर के साए और गहरे होते जा रहे हैं। पाकिस्तान इसे किस नजर से देख रहा है, पाकिस्तान में क्यों खलबली मची हुई है, S-500 आ जाने से भारत की ताकत कितनी बढ़ जाएगी, और ये आसिम मुनीर शहबाज शरीफ के लिए कितना बड़ा सेटबैक, आज इसी पर बड़ी डिबेट, पूरी जानकारी और कंपैरिजन डिटेल भी S-400 वर्सेस S-500 और वर्सेस HQ-9 जो पाकिस्तान ने चीन से उधार में लिया है। व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बहुत बेचैन है। वजह साफ है, भारत का स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम, खासतौर से S-400 की ताकत, जिसका प्रदर्शन देश ने हाल के सैन्य अभियानों में देखा है। और अब चर्चा S-500 जैसे भविष्य की रक्षा प्रणाली तक पहुंच गई है। पाकिस्तान की सैन्य रणनीति पर सवाल और गहरे हो गए। S-400 दुनिया की सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। रूस निर्मित ये सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को डिटेक्ट करके मार गिराने की ताकत रखता है। इसका रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की हर हलचल को पकड़ लेता है। और सबसे बड़ी बात, 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा की मिसाइल गति, यानी आकाश में उड़ता हुआ कोई भी खतरा कुछ ही सेकंड में जमीन पर आ गिरता है, जैसे पाकिस्तान का PL-15 मिसाइल भारत में जमींदोज कर दिया गया था। भारत के पास आज की तारीख में एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और इसकी वजह से पाकिस्तान की एरियल स्ट्राइक क्षमता पर पहले ही लगाम लगाया जा चुका है। यही वजह है कि भारत की ओर से कोई भी मिसाइल, कोई भी फाइटर जेट या कोई ड्रोन भेजने से पहले इस सिस्टम का डर पाकिस्तान की रणनीति पर भारी पड़ता है। उधर पाकिस्तान के पास चीन का HQ-9 है। अब जरा नजर डालिए भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त S-400 और चीन के HQ-9 सिस्टम पर। दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो S-400 की आधी स्पीड रह जाती है S-300 की। किलोमीटर रेंज की तुलना में भी ये आधी है। मिसाइल की गति HQ-9 में 5100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि S-400 में 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। हाँ, लागत की बात करें तो HQ-9 सस्ता है, लगभग $200 मिलियन के आसपास। लेकिन सस्ता होना ताकत नहीं देता है। ये वही बिंदु है जहां पाकिस्तान की दिक्कत बढ़ जाती है। पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 जैसे सिस्टम पर निर्भर है, जबकि भारत के पास पहले से ही S-400 जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो टेक्नोलॉजी में, स्पीड में, ट्रैकिंग में, स्ट्राइक में बहुत आगे है। और अब चर्चा S-500 की जा रही है, इसलिए पाकिस्तान की बेचैनी बढ़नी लाजमी है। सबसे अहम बात, भारत अगर भविष्य में S-500 सिस्टम हासिल करता है तो क्या होगा। S-500 रूस का अगली पीढ़ी का अल्ट्रा एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रेंज 800 किलोमीटर है, यानी दुश्मन के इलाके से उड़ता हुआ विमान भी इसकी नजर से नहीं बचता है। रिस्पांस टाइम 3 से 4 सेकंड का, मतलब खतरा दिखा नहीं कि उसी वक्त उसका खात्मा है। और हां, ये स्पेस में भी खतरे को डिटेक्ट कर सकता है और वहां उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेज सकता है, यानी अंतरिक्ष की सीमा तक। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें हैं। सब S-500 के लिए इजी टारगेट है। और सबसे बड़ी क्षमता, लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते सैटेलाइट्स को यह मार गिरा सकता है। यह क्षमता HQ-9 तो दूर, दुनिया की बहुत कम प्रणालियों में मौजूद है। ऐसे में साफ है कि अगर भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस शील्ड्स में से एक S-500 को अपने सैन्य ढांचे में शामिल कर लेता है, तो दक्षिण एशिया की रणनीतिक दिशा पूरी तरीके से बदल जाएगी और पाकिस्तान जैसे देश के लिए एक नई चुनौती होगी। तो क्या S-400, HQ-9 और S-500 की तिकड़ी
दक्षिण एशिया के पावर बैलेंस को चेंज करेगी। एक तरफ S-400 का मजबूत रक्षा कवच, दूसरी तरफ HQ-9 जैसा अपेक्षाकृत कमजोर सिस्टम और भविष्य में S-500 जैसा सुपर गार्ड भारत आने की संभावना। यह सिर्फ सैन्य हार्डवेयर की तुलना नहीं है, यह क्षेत्रीय रणनीति, सुरक्षा और भविष्य के संघर्षों की दिशा तय करने वाली तकनीक है। तो पाकिस्तान की बेचैनी समझ में आती है। असली बात यह है कि भारत के पास तकनीक, रणनीति और साझेदारी तीनों का ऐसा कॉम्बिनेशन खड़ा है जो आने वाले सालों में दक्षिण एशिया के सुरक्षा परिदृश्य को चेंज कर सकता है और पुतिन का यह दौरा इस बदलाव की रफ्तार को और तेज कर सकता है। लेकिन इसी दौरे को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त चर्चा सबसे ज्यादा है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ मेजर डॉक्टर अली शाह जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ आफ्ताब मुगेरी जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। हमारे साथ अली असगर भट्टी जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल आफ्ताब जी हमारे साथ जुड़े में स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनसे ही ले लेते हैं। आफ्ताब जी, भारत अपने एयर डिफेंस को और मजबूत करने के लिए S-500 पर रशिया के साथ डील करना चाह रहा है और बहुत हद तक मुमकिन है कि यह डील मुमकिन हो जाए और S-500 की बैटरीज भी और बढ़ाई जाएंगी। तो यह पाकिस्तान के लिए, आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। अगर तमुल से सुनेंगे तो चैलेंजेस का माजी में आपको ले जाऊंगा, आपके देखने वालों को भी। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। हम हर उस चैलेंज के लिए तैयार हैं। हमारी अफवाज, हमारे मुल्क की एयरफोर्स, और आपको पता है कि एक आम कहावत पाकिस्तान में दी जाती है, अगर बंदर के हाथ में उस्तरा दिया जाए तो उस्तरा वो अपने ही ऊपर फैल देता है। तो अगर आप समझते हैं कि आपको ताकत मिल जाती है आपकी वायुसेना को, आपकी फौज को, तो वो वही करेंगे जो माजी में आपको दिखा। हमने नहीं कहा, पूरी दुनिया ने कहा कि आपके साथ पाकिस्तान ने क्या किया। और पाकिस्तान की ताकत, जो कहें कि दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त आपका अमेरिका, वो भी बारहा बता चुका है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो ताकत है वो कितनी दुनिया के लिए इस वक्त बड़ी जरूरी है। तो आप कोशिश करें अपनी डिफेंस के लिए, कोई भी चीजें खरीदें, मगर उसको चलाने वाला जरूर होना चाहिए। क्योंकि आपके पायलट जो है, जो एयरफोर्स के हैं, या फिर जो आपके जो कह सकते हैं कि विमान उड़ाने वाले, जहाज उड़ाने वाले, उनको ट्रेनिंग भी जरूरी दिलवा दें। पाकिस्तान से सीख लें। अगर समझते हैं कि आपने जहाज खरीद लिए हैं तो पाकिस्तानी एयरफोर्स से और पाकिस्तानी अफवाज से ट्रेनिंग लेना बड़ी जरूरी है। चीजें लेना जरूरी है, मगर उसको इस्तेमाल करना भी आए, ये भी बड़ा जो है जरूरी होता है। जो कि मुझे पिछली जंग में जो आपके साथ हमने लड़ी, उसमें मुझे भी नजर नहीं आया, सऊदी अरब को भी नजर नहीं आया, यूएई को भी नजर नहीं आया, तुर्की को भी नजर नहीं आया, अजरबैजान को। ये तो चले हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, तमाम दोस्त जो मुल्क है हमारे, उनको नजर नहीं आया। मगर अमेरिका को भी नजर नहीं आया, और जिनसे आपने ये ताकत खरीदी थी उनको भी आपने रुसवा कर दिया। उनके शेयर बाजार में जो शेयर गिर गए, वो आज तक परेशान है। अब आप कह रहे हैं कि ताकत में मजीद इजाफा करने चाह रहे हैं। ये खबर की हद तक तो अच्छी है, मगर मैं समझता हूं कि वो ऐसी चीज किसी भी बंदर के हाथ में नहीं देंगे कि उनकी इंडस्ट्री तबाह हो जाए। जैसे आपने जो है पिछले दिनों जो आपके जहाज गिरे हैं, तो उससे जो है पूरी दुनिया में जो है आपकत का, ताकत का अंदाजा शायद दुनिया को हो गया है। जहाज, अच्छा, कौन से प्लेनेट पे गिराए थे? मंगल पे, बुध पे? जुबानी जमा खर्च का क्या करें? मतलब पाकिस्तान के मुंह से ही कोई नहीं जीत सकता है। मतलब पाकिस्तान से जंग भी जीत लीजिएगा भाई, हमने 71 में भी हरा दिया, हमने 99 में भी हरा दिया, हमने 71 में 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन मुंह से कैसे जीतेंगे इनके? आप इनके मुंह से जीत ही नहीं सकते। इन्होंने पता नहीं क्या क्या चीजें गिनवा दी, क्या क्या चीजें। मुगेरी साहब, मैंने एक बहुत सलीके वाला सवाल पूछा भाई, आपका HQ-9 डिफेंस सिस्टम, मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूं, मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा भाई। आपका डिफेंस सिस्टम, मैं नाम भी नहीं लूंगा, जो चीन से आपने किराए पे लिया हुआ है, ब्रह्मोस के मिसाइल क्यों नहीं रोक पाया? आपके एयर बेसेस क्यों हिट हो गए? और आपके PL-15 मिसाइल का मलबा यहां भी पड़ा हुआ है DRDO के पास। तो रुसवा किसने किसको किया है सबको पता है। अब उनका जो PL-15 मिसाइल था, उसको लेकर चीन ने कहा कि पायलट दाग नहीं पाए। अगर उन्होंने सही से PL-15 मिसाइल हिट किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज आपने भाई साहब, एक सेकंड, बंदर के हाथ में
अरे भाई बंदर साहब, के हाथ में देखिए क्या होता है आपको पता है? देखिए बंदर के हाथ में क्या होता है आपको पता है। और आपको यूएई दुबई की भी अभी एयर शो की ताजा जो है जख्म जो है वो अभी अभी भरे मैं नहीं बोलूंगा है। तो फिर उसमें भी आप पता है कि देखिए, आपके अब पायलट आप को मुझे जानबूझकर, अब आप मुझे जानबूझकर विवाद की ओर खींच के ले जा रहे हैं। बंदर के हाथ में किसने क्या दिया? जिन्ना के हाथ में वो पाकिस्तान तो किसने यही दे तो दिया? था। मैंने कहा, जिन्ना बंदर के हाथ में पाकिस्तान कुछ दिया, भी आता पाकिस्तान की है वो हालत क्या बंदर हो ही गई? होता है। जिन्ना के तो हाथ भाई में पाकिस्तान मैं दिया, यही कह रहा हूं, बंदर भाई के हाथ साहब, में कोई भी अरे भैया मुगेरी जी, वेपन दे देना को उसका हाथ जिन्ना खोल के हाथ में पाकिस्तान दिया, पाकिस्तान की क्या हालत हो गई? तो आपका मुहावरा आप ही पर फिट बैठ रहा है, मैं अरे वो मुहावरा बोल भी नहीं रहा। पाकिस्तान दुनिया में आज आप कहाँ हैं आपने मेरे पूरे भाई? पाकिस्तान का दुनिया आप लोगों ने में बेड़ा गर्क आप कर हैं दिया। ना। आप एक मुल्क नहीं संभाल पाए। आपके बाद में बांग्लादेश आजाद हुआ 1971 में, और बांग्लादेश की करेंसी टाका आपके आपके करेंसी के मुकाबले मजबूत है। यह तो स्थिति है। और फिर आप बंदर और उस्तुरे की बात करते हैं। आपने एक पूरा का पूरा मुल्क खत्म कर दिया इसी कहावत के चक्कर में, और आप बात कर रहे हैं भाई साहब S-400 S-500 की। शो के में खत्म करके जाके सोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे कायम और दायम है। और मैंने तो दुनिया कभी में नहीं कहा कि समझती है, पाकिस्तान दुनिया मिटा में देंगे हम। मानती है। और आप पता नहीं कौन से टीवी चैनल से बैठते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा पाकिस्तान मिटा देंगे हम। हमने कभी नहीं कहा पाकिस्तान को नक्शे से गायब कर देंगे। हाँ, ये कहा है कि भूगोल बदल सकता है, सीमाएं बदल सकती हैं, ये जरूर कहा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये हमारे ऑफिशियल्स ने भी कहा। मैं मलिक साहब का, चलिए देखते हैं। 71 में बदल चुका है, आगे भी देख लेंगे, जब बदलेगा तब देख लेंगे। मैं अली शाह जी, एक सेकंड में आऊं आपके पास जस्ट जी। अच्छा मैं जरा संजीव मलिक जी का रिएक्शन ले लूं। जी संजीव मलिक जी। ओके ओके विवेक जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। विवेक जी, ये बंदर के हाथ में उस तरह, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अभी बंदर के हाथ में उस तरह आया है ना 27वां अमेंडमेंट। अभी देखिए किस किस के गले कटेंगे। अभी चिंता क्यों कर रहे हो? बहुत दिनों की बात नहीं, अभी आइए ना। अभी बड़े बड़े सरप्राइज आ जाएंगे पाकिस्तान से, और तरह तरह के सोने के उस्तरे, चांदी के उस्तरे, उनसे गले कटेंगे। तैयार हो जाइए। उस्तरे कोई बात मत करिए। उस्तरे ऐसे ऐसे जमीन से खोद के निकाले जाएंगे। अब बताइए, भुट्टो को किसने उस्तरा मारा था जी? भुट्टो को उस्तरा लगा था ना, गला कटा था ना। उसके बाद 20,000 फिलिस्तीनियों को जाके गले कौन काटकाया था? कितने उस्तरे मंगाए थे आपने? एनीवे, एंडलेस बातें हो जाएंगी। बिल्कुल, मैं आता हूं जी देयर नो एंड। इतना पिटारा खुल जाएगा कि ये पाकिस्तान के जो मेहमान है ना, मुझे लगता है ये शायद पड़वर्तन कुछ नहीं है। इनको एक ही चीज के लिए भेजा जाता है कि जब भी इंडियन के नेशनल चैनल पर जाइए, इंडिया वालों को बुरा भला कहिए, और उनको ऑफ सिंदूर के दौरान जो उनके घाव है ना, जिन गानों से अब तक खून नहीं थमा है, उनको छुपा के बात करते हैं। एनीवे, अब मैं आता हूं दूसरी तरफ। विवेक जी, आज हम जो बात कर रहे हैं ना, हमें पाकिस्तान का ज्यादा मतलब है नहीं ना। हम उनको लेकर रणनीति बनाते ना स्ट्रेटेजिक बनाते हैं। ये हमारे लिए इतना ही कंसर्न है कि ये हमको थोड़ा तकलीफ देते हैं। वो कहते हैं ना, बीच बीच में कट्स देने की कोशिश करते हैं, और वो हम थ्योरी है। जी हम उसको थोड़ी सी डोज बीच बीच में देते रहते हैं। डोज 3-4 दिन ही है, पिछले 6-7 सालों में 3-4 डोज दिए, ठीक रहे हैं। आगे भी मिलती रहेगी, और आपको वो भी डोज देंगे जिस डोज की आपको जरूरत है। हम देते हैं ना दवाई, अच्छी कड़वी दवाई देते हैं। HQ दवाई भी है हमारे यहाँ, आपको मालूम है? आप HQ लेके बैठे थे ना, रडार सिस्टम। हमारे यहाँ HQ दवाई है, जिससे बहुत चीजों का इलाज करते हैं हम लोग। अच्छा, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। इस एरिया में SU-57 S-500 के डील के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, स्पेशली विद चाइना एंड पाकिस्तान? देखिए विवेक जी, इसका स्ट्रेटेजिक और इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होने वाले हैं। देखिए, हम देख ही नहीं रहे पाकिस्तान कितना है। दिल्ली से फायर करो 500 किलोमीटर, पाकिस्तान, लाहौर वार, इस्लामाबाद, सारे उसकी जद में आ जाते हैं। हम देख रहे हैं नियर स्पेस डोमिनेंस, जिसके अंदर सारी की सारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को कवर करना हम चाहते हैं। हम देख रहे हैं, देखिए जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर री एंट्री करने के बाद आती है, और जो कि जिनकी रेंज भी बहुत है, उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा आती है। हम देख रहे हैं कि एंटी सैटेलाइट किलर, हम वो देख रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं आपका सैटेलाइट जेट हंटर्स, जो स्टेल्थ जेट हंटर्स है। ये सारी चीज हम देख रहे हैं, और हम देखते हैं कि काफी कुछ हमारा बीट होता है S-400 से, लेकिन हम उससे 2 कदम आगे जाके S-500 पे इसलिए बात कर रहे हैं कि S-500 हमारे इन रिक्वायरमेंट को मीट करता है। पाकिस्तान हमारी इस जगह कहीं जद में नहीं आता। PL-15 भेजी सिरसा के पास, वो खेतों में मिली, धान के खेतों में, और लड़के लेके उठा के ले जाते कि ये लगता है थर्माकोल का पीस पड़ा है। उनको रोका गया कि मत रुको, उनको रोका गया कि आप रुको, मत उठाइए। पुलिस को तब बुलाया गया।
अभी हम जो देख रहे हैं, हम अपने S-500 के आने से भारत के पास एक ऐसा एक तरह से कवच आएगा जिसको हम अपनी रक्षा के लिए बहुत इफेक्टिवली यूज और मतलब हम बहुत ही दूर तक स्पेस डोमिनेंस देख रहे हैं, स्पेस में। यस यस, ठीक है। स्पेस डोमिनेंस और स्पेस, हम स्पेस को दे नो एंड, पर एटलीस्ट हम जो नियर स्पेस है उसके डोमिनेंस को हम अपने ध्यान में रख के आगे चल रहे हैं। संजीव तो जी, ये ठीक है। संजीव जी, क्या चेंजेस देखते हैं आप ग्लोबल साउथ में और मिड साउथ में? देखिए विवेक जी, S-500 के बारे में मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि इसके आ जाने के बाद से जो भारत की जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो जाहिर है कि और अधिक रोबस्ट हो जाएंगी। ये जो S-500 का जो रेंज है, इसका जो दायरा है वो काफी बड़ा है S-400 की तुलना में। और ऐसे में जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक सुदर्शन चक्र को बनाने की जो बात कही गई थी, जो उनकी अवधारणा थी, उसको फलीभूत करने में, उसको जमीन पर उतारने में S-500 एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। और ये भारत के जो स्पेस के जो सैटेलाइट किलर के तौर पर, जैसा कि कर्नल साहब ने बताया, ये कार्य करेगा। और इस तरीके की भी कैपेबिलिटीज, हालांकि हमारे पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स पहले से मौजूद हैं, और लेकिन S-500 भी इस तरीके की जो कैपेबिलिटीज है उसमें और अधिक इजाफा करेगा। और देखिए, आतंक परस्त पाकिस्तान हो या विस्तारवादी चाइना हो, इसके इस तरीके के जो एडवर्सरीज हैं, जो भारत के विरोध में कार्य करने वाले, भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले ये जो राष्ट्र हैं, इनके खिलाफ भारत अपनी जो रोबस्ट डिफेंस पोस्चर को लगातार सशक्त और मजबूत बना रहा है। और जाहिर है कि चाहे वो पाकिस्तान का फ्रंट हो, वहां पर हो, या चाइना का फ्रंट हो, हर जगह अपने जो हम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को, अपनी जो डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज हैं और जो ऑपरेशन करने की जो कैपेबिलिटीज है उसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और अब तो हमने पाकिस्तान को बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है कि यदि भविष्य में कोई आतंकवाद की कार्रवाई पाकिस्तान की टेरिटरी से भारत के खिलाफ की जाती है तो इस बार सिर्फ आतंक के ठिकानों को ही नहीं बल्कि उनके पनाहगारों को भी टारगेट करेंगे। और ये जो भारत की जो कैपेबिलिटीज हैं, भारत का S-500 हो या Su-57 जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट यदि भारत में एक्वायर होते हैं, जो कि होंगे ही, होना ही है उसे, कोई भी जिसको कि भारत डिसाइड करेगा, तो इससे जो भारत का जो ओवरऑल डिफेंस पोस्चर है, जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, वो चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज के खिलाफ और भी सशक्त और मजबूत होगी। और इस तरीके के जो एडवर्सरीज हैं राष्ट्रों के खिलाफ, जाहिर है कि भारत को अपनी रक्षा की जो तैयारियां हैं और किसी भी तरीके के युद्ध में विजय हासिल करने की जो भारत का संकल्प है उसको पूरा करने में रशियन वेपन सिस्टम्स बहुत ही कारगर साबित होंगे। अभी ये पाकिस्तान के फ्रेंड बैठे हुए हैं और मैं उनसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत का जो आने वाला जो व्यवहार पाकिस्तान के प्रति, तो ऐसा लग रहा है जैसे टाइम अपने आप को रिपीट कर रहा है। 71 का वक्त था जब बांग्लादेश हमने आजाद कराया, उस वक्त भी 7th फ्लीट डाली थी यूएस ने जी। अगर मैं स्पष्ट रूप से तब रशिया ने इंटरवीन किया था और उस समय भी इंडिया रशिया एक अलायंस एक तरफ दिख रहा था, पाकिस्तान यूएस अलायंस एक तरफ दिख रहा था। तो क्या वो वाला रिजिम वापस से देख रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं। देखिए विवेक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि भारत की आज की जो विदेश नीति हो या शीत युद्ध के समय की, कोल्ड वॉर के समय की विदेश नीति हो, सब में हमने एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमेशा मेंटेन करके रखा है। रशिया के साथ भी, अमेरिका के साथ भी हमारी जो है पार्टनरशिप ही है, कोई हम अलायंस का रिलेशनशिप नहीं रखते हैं। और इसका रीजन बहुत स्पष्ट है कि भारत अपने आप में एक महाशक्ति है। वी आर टू बिग ए कंट्री टू बी एन अलाई ऑफ एनी अदर पावर।